हरि ओम। स्वास्तिक श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदर मेघदंतम पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धद्दिवाकर निभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रम् यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुन् विपिद्येः ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानंद रूपाय भक्तानुग्रहकारिणे माया निर्मित विश्वेश्वराय महेश्वराय नमो नमः। अंजनानंदं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीच्छमच्छं तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कर्णचरणे कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनं जं वा मानसं वा पराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। श्री महादेव शंभु। सानंदम आनंदं वने वसंतम आनंद कंदम भट पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। बोलिए शिव महापुराण की जय। सूत जी महाराज की जय। सांब सदा शिव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत्य कल्याण गुणगण विधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण दाता देवाधिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्व उत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री सांब सदा शिव भगवान की पावन चरणार बिंदुओं में नतमस्तक वंदन और अभिनंदन। दास का कोटि कोटि प्रणाम। आशुतोष भगवान श्री महादेव का यह पावन शब्दमय विग्रह श्री शिव महापुराण को कोटिसा नतमस्तक वंदन और अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति परा अंबा भगवती जगदीश्वरी माता पार्वती के पावन चरणार बिंदुओं में कोटिसा प्रणित सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए हम लोग जो है कथा को श्रवण कर रहे हैं और श्रावण मास के महीने में हमारा बड़ा ही परम सौभाग्य है और हम सभी सहपाठियों का भी और गुरु की कृपा से हम सब लोग जो है श्रावण मास में श्री शिव महापुराण का पठन पाठन कर रहे हैं। सती आख्यान चल रहा है और द्वितीय खंड है रुद्र संहिता का सती खंड है जिसमें कि नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से 4 प्रश्न किए। पहला प्रश्न किया कि भगवान सदाशिव की कथा को सुन के मैं कभी तृप्त नहीं होता हूं और सुनाइए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद मुनि शिव महापुराण भगवान
सदा शिव शिव और शिवा की कथा सुन के तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। नारद जी ने 3-4 प्रश्न कौन से किए। पहला प्रश्न कि जो योगी मुनिराज हैं और बागंबरधारी भगवान शंकर हैं, उन्होंने कैसे पत्नी के रूप में एक स्त्री से कैसे उनका विवाह हो गया और कैसे स्त्री मोह में आ गए। दूसरा प्रश्न किया कि जो दक्ष की पुत्री थी, उनसे विवाह करने के बाद में दोबारा उनकी पत्नी के रूप में पार्वती कैसे हो गई। इस कथा को भी आपने मेरी टूटी हुई वाणी से आपने सुना। और तीसरा प्रश्न ये हुआ कि जब सती ने अपनी देह त्याग दी तो किस प्रकार माता पार्वती शंकर भगवान को प्राप्त हुई। इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि जब एक बार नारद जी को कथा सुनाते हैं कि जब मैंने सृष्टि की रचना की, उस सृष्टि की रचना में मैंने मानसिक पुत्रों को उत्पन्न किया। कौन? पुलह, पुलस, अंगिरा ऋषि, वशिष्ठ और आदि 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। तो वहां एक कन्या को उत्पन्न किया। और जब हमने अपनी संतति को देख के हमारे मन में अहंकार आ गया, उस अहंकार को ब्रह्मा जी बताते हैं नारद जी से। इसी प्रसंग को पूरा ब्रह्मा जी जब इस कथा को कहते हैं तो इससे पहले सती चरित्र को कहते हैं। और सती चरित्र जब हुआ तब नारद जी कहते हैं कि हे पितामह, आपने तो संक्षेप में कथा कह के माता सती का चरित्र भी पूरा कर दिया और उनके विवाह का भी वर्णन कर दिया। और फिर सीधे आप जो है अपनी कथा कहने लगे। एक बार जब ब्रह्मा जी को, यानी ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अरे शंकर जी नहीं, मैं खुद भ्रमित हो गया था। मैंने ही मानसिक रूप से एक पुत्री उत्पन्न की जिसका नाम था छाया। और उन्हीं को कहते हैं संध्या। संध्या को, संध्या कौन? प्रातः संध्या और सायं संध्या। आगे कथा आती है, सदाशिव ने वरदान दिया कि ये सूर्य के पहले संध्या देवी, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारी पूजा होगी। जब प्रातः काल सूर्य उगते हैं तो पहले सूर्य लालिमा होती है, उसी को प्रातः संध्या कहते हैं। और शाम को सूर्य ढलने के बाद जब वो सूर्य चारों तरफ से लालिमा हो जाती है, उसको संध्या संध्या कहते हैं, सायं संध्या कहते हैं। इस कथा को यहां तक आपने सुना। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देव ऋषि, मैं आपको आपको एक इतिहास सुनाता हूं। वो इतिहास, इस कथा को भी आपने सुना था। कौन सा इतिहास सुनाया? कि जब संध्या नाम की कन्या को उत्पन्न किया और उसी समय एक पुत्र जो चतुर्भुज रूपधारी, यानी ब्रह्मा जी के जो 9 पुत्र हुए और 10 में मानस पुत्र हुए नारद जी। इसके बाद ब्रह्मा जी ने काम को उत्पन्न किया और काम को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा जी ने अपनी ही शक्ति से काम को 5 बाण दिए, जिनको मोहन, रोशन, इस तरह के 5 बाण दिए। और ब्रह्मा जी ने कहा वो पुत्र इतना सर्वांग सुंदर था, सभी पुत्रों ने, ब्रह्मा जी के सभी पुत्रों ने देख के उनसे ईर्षा करने लगे और कहने लगे कि हे पितामह, हमें तो आपने प्रकट किया और ये इतने गुणशील, और इनको प्रकट होते ही आपने वरदान भी दिए और 5-5 बाण दिए। तब काम को अभिमान हो गया कि हमारे पिता ने बाण तो दिए हैं, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि इन बाणों में शक्ति है या नहीं। उसी समय काम ने अपने 5 बाणों का प्रहार किया। जब 5 बाणों का प्रहार किया तो स्वयं ब्रह्मा जी की पुत्री संध्या और ऋषि सभी काम में मोहित हो, और संध्या भी
इस तरह से ऋषियों, और देखिए शास्त्र कहते हैं जब पिता की और भाइयों की दृष्टि अपनी खुद की बहन पे पड़े, उस समय अधर्म कर रहे थे, तो एक आवाज आई, ब्रह्मा जी के एक पुत्र है धर्म, जब अधर्म करते देखा तो धर्म ने भगवान शिव की प्रार्थना की। उसी समय भगवान शिव आकाश मार्ग से हंस हंस रहे थे और देखे और धिक्कारा, ये धिक्कारा कि ये ब्रह्मा, आप अपनी पुत्री पे कैसे काम विकार हो गया, और आप तो आपकी कन्या भी मोहित हो गई, साथ में आपके पुत्र और ये ऋषि मुनि भी। ब्रह्मा जी को नहीं पता था कि काम ऐसा करेंगे। इस कथा को संक्षेप में मैंने कहा तो काम के 5 नाम हुए। कौन कौन से? इस नाम को भी सुना था आपने। पहला नाम पुष्प बाण होगा, दूसरा नाम काम होगा, और तीसरा नाम मनमत होगा, और चौथा नाम, क्योंकि काम को अहंकार हो गया था, इसके कारण काम का एक नाम कंदर्प भी हुआ। और ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम अपने काम से मुझ ब्रह्मा विष्णु आदि सभी को परास्त कर सकते हो। और ब्रह्मा जी के अंदर 49 काम भाव प्रकट हो। और जब काम ने देखा कि हमारी शक्ति यानी ब्रह्मा जी के द्वारा दिए हुए 5 बाण इतने शक्तिशाली हैं जो कि सारे मोहित हो गए, उस समय काम ने अपने बाणों को शांत कर दिया। अब बाण तो शांत हुए, लेकिन ब्रह्मा जी के तन मन में अग्नि की ज्वाला भड़क गई। काम की काम की अग्नि की ज्वाला जब भड़क गई, तो ब्रह्मा जी ने उस समय काम को श्राप दे दिया कि जाइए, जिस तरीके से तुमने काम की अग्नि मेरे शरीर में प्रज्वलित की है, आने वाले कुछ ही समय में भगवान शंकर की त्रिनेत्र अग्नि से तुम भस्म हो जाओगे। और उसी समय दक्ष प्रजापति भी श्राप देते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारी बहन यानी मुझ भाइयों में और ऋषियों में ऐसा काम का प्रकोप डाला कि हम अपनी बहन के ऊपर ही आसक्त हो गए, और दक्ष भी श्राप दे देते। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी ने कहा कि ये कैसे हुआ। तब सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, ये काम इतना प्रबल था कि ब्रह्मा जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्हें कहा। तब काम क्या कहता है कि हे पितामह, मुझसे क्या गलती हो गई, आप तो जगत पिता हैं, मुझसे क्या अपराध हो गया, मैंने तो आपकी ही आज्ञा का पालन किया है, और कैसे, और आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता तो संसार क्या करे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने तुमको सिर्फ परीक्षण करने के लिए कहा था, हमें काम के ऊपर मोहित होने के लिए नहीं। इस तरह की कथा को जब ब्रह्मा जी काम से कहते हैं, तो काम उनके चरणों में गिर जाता है और कहता है, देखिए ब्रह्मा जी के क्रोध के कारण पितरों की उत्पत्ति हुई, अग्निश्वता और अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। और देखिए ये संध्या के कारण ही पितर हुए। और दक्ष जब काम को श्राप दिए, दक्ष के श्राप देने के कारण अन्य पितर भी उत्पन्न हुए। इसी तरह जब काम ब्रह्मा जी के चरणों में गिरा, तब कहते हैं ब्रह्मा, काम कहता है कि हे पितामह, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है और मुझे इस तरीके का श्राप क्यों दिया। तब कहते हैं कि मेरी संध्या नाम की कन्या थी, और हमें
लज्जित किया। भगवान शिव उस समय आके कहते हैं, क्या कहते हैं कि तुम भगवान शंकर की अग्नि नेत्र से भस्म तो होगे, लेकिन समय आने पे द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे, उनके पत्नी के गर्भ से तुम्हारा प्राकट्य होगा, और उस समय तुम दोबारा जन्म होगा। तब काम जो है खुश हो जाता है। उस अब जब दक्ष ने श्राप दिया था, तो दक्ष के पसीने से एक पुत्री उत्पन्न हुई थी, जिसका नाम है रति। और नारद जी कहते हैं कि लोक कल्याण करता है पितामह, जब आप काम को श्राप देने के बाद अंतर ध्यान हो गए, तब क्या हुआ उस कथा को सुनाइए। तब